हरिओम क्लासेस में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 के पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के सेकंड वीडियो को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पदार्थ वास्तव में होता क्या है और पदार्थ की वास्तविक अवस्थाएं क्या होती हैं। तो हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें मुख्य रूप से हमने 3 अवस्थाओं के बारे में बात की थी। तो ठोस, द्रव, गैस जो है, तो हमने ठोस, द्रव, गैस के गुणों के बारे में अध्ययन किया था, पढ़ा था कि वास्तव में इनके गुण क्या होते हैं, इनकी आकृति क्या होती है, या यह किस प्रकार अपने गुण को प्रदर्शित करते हैं। इनके ठोस और द्रव के पदार्थों के बीच रिक्त स्थान होता है, उनके अंदर आकर्षण बल होता है, एवं इसके जो कण होते हैं वो काफ़ी गतिशील होते हैं। तो उसमें बताया गया कि ठोस और द्रव के पदार्थों के कणों के गुणों के बारे में चर्चा की गई थी। अब आगे हम पढ़ेंगे कि चूँकि पदार्थ जो हैं, पदार्थ की कुछ अवस्थाएं जो हैं, तो उनमें जो पदार्थ की अवस्था है उसमें भी कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, और परिवर्तन करने का कारण है मुख्य रूप से 2 कारण है। एक, पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने का कारण है ताप का प्रभाव यानी ताप के कारण, और दूसरा आपका है दाब के कारण। यानी ताप के प्रभाव से हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। जैसे यदि मान लीजिए एक बर्फ़ है, बर्फ़ चूँकि ठोस रूप में होता है, ठोस को चूँकि बर्फ़ जो होता है, बर्फ़ का टेम्परेचर जो काफ़ी कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसके ताप में यदि वृद्धि की जाती है तो वह धीरे धीरे वो जल में परिवर्तित हो जाता है, और जल में परिवर्तित होने के बाद भी यदि इसका ताप बढ़ाया जाए तो वो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, ऐसा एक ताप आएगा जिस पर वो गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। तो जब गैस अवस्था में परिवर्तित होगा तो उस समय इस जल का, पर्टिकुलर केवल जल के ताप की बात की जाए तो जल जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वाष्प में बदलने लगता है। तो देखा जा रहा है कि ताप के कारण, ताप में परिवर्तन करने के कारण जो ठोस पदार्थ है बर्फ, द्रव में परिवर्तित हो जा रहा है, और द्रव जो है उसका और ताप बढ़ा देने पर वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, यदि दाब का प्रभाव देखा जाए तो दाब का प्रभाव मुख्य रूप से हम देखते हैं एलपीजी और सीएनजी जो गैसें होती हैं, जो प्राकृतिक गैसें हैं। जैसे हम एलपीजी जो घरों में यूज करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से गैसें होती हैं, और गैसों को सिलेंडर में पैक करने के लिए दाब के द्वारा ही उस पर हम काफ़ी दबाव डालते हैं, और उन गैसों को हम कंप्रेसित करके उनको सिलेंडरों में भर देते हैं, और सिलेंडरों में जो भरते हैं तो वो जो गैसें होती हैं वो द्रव अवस्था में हो जाती हैं, यानी उनमें इतना दाब होता है कि दाब के कारण वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। उसी की तरह सीएनजी जो है, ये भी प्राकृतिक गैस है जो गाड़ियों में प्रयोग की जाती है, गाड़ियों वाहनों को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये गैसें भी कंप्रेसित हो जाती हैं, यानी दबाव के कारण, ये दबाव के कारण द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि दाब का प्रभाव भी पदार्थों के ऊपर है। चूँकि ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाओं में पाए जाने वाले पदार्थ द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में दोनों में रह सकता है, या ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में परिवर्तित किया जा सकता है अलग अलग परिस्थितियों में, ताप तथा दाब के माध्यम से। अब हम बात करेंगे जैसे कि यदि बर्फ है, बर्फ को हम यदि जल में परिवर्तित कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बर्फ को जल में परिवर्तित करने का कारण है कि इसके ताप में वृद्धि की जा रही है। तो यदि बर्फ का जल में परिवर्तित होना ताप में वृद्धि के कारण है तो उस परिवर्तन को हम क्या नाम दे सकते हैं? तो जैसे अगर बर्फ है, बर्फ को हम जल में बदल रहे हैं तो वहाँ पे बर्फ जो है गल रहा है, यानी पिघल रहा है। तो जिस ताप पर बर्फ पिघल रहा है, यानी पिघलना प्रारंभ कर दे रहा है, तो उस ताप को हम गलनांक के नाम से जानते हैं। यानी जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उस ताप को हम गलनांक कहते हैं। जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख भी दिया है, गलनांक क्या होता है? तो जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम गलनांक कहते हैं, या द्रवणांक भी उसे कहा जाता है। आगे हम देख रहे हैं कि क्वथनांक। अब देखिए, जैसे बर्फ को हमने जल में बदला और इस जल को हमने वाष्प में बदल दिया, तो वाष्प में बदलने का कारण क्या था कि यहाँ भी हम जल का जो ताप है
वो और अधिक बढ़ा रहे हैं, यानी और अधिक ताप बढ़ाने के कारण ही वो वाष्प में परिवर्तित हो गया। वाष्प में परिवर्तित हो जाने के बाद हम देख रहे हैं कि वो किस ताप पर, यानी जब हम जल को गर्म करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो वाष्प में बदलने लगेगा, तो उस समय हम उस ताप को नाप सकते हैं। तो उस समय हम देखेंगे कि जो जल होता है, जल 100 डिग्री पे वाष्प में बदलने लगता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वह उस जल का क्वथनांक है। यानी क्वथनांक की परिभाषा हो जाएगी कि कोई द्रव जब वाष्प अवस्था में बदलने लगे जिस ताप पर, उस ताप को ही हम क्वथनांक कहते हैं। यानी जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदलने लगती है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। अगला है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण या वाष्पन। तो वाष्पन की क्रिया वह क्रिया है जिसमें कोई द्रव अपने वाष्प यानी क्वथनांक बिंदु, वाष्पन बिंदु या क्वथनांक बिंदु से कम ताप पर ही वो वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। जैसे जब ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा तो उस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं या वाष्पीकरण। यदि आप देखे होंगे कि जैसे पेट्रोल हुआ, पेट्रोल आप देखेंगे मेथेनॉल होगा, यदि आप हाथों पे रखते हैं तो वो हाथ पे रखते ही वो तुरंत गैस बन के उड़ जाता है, यानी होता है द्रव अवस्था में, लेकिन जैसे ही वो हाथों पे पड़ता है यानी हथेली की गर्मी को पाकर ही तुरंत वह गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्रिया को हम वाष्पीकरण या वाष्पन की क्रिया कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण हम लेंगे, जैसे कि आप कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े को सुखाने के लिए हम धूप में डालते हैं, तो चूँकि जब धूप में रखते हैं तो वहाँ पर धूप में वायु जो होती है उसके संपर्क में आती है और उसके कारण ही वह वाष्पित होके वायु जो होती है गर्म होती है और उसके कारण कपड़े की जो नमी है वायु के साथ मिलकर वाष्प बन के चली जाती है, जिससे हमारा कपड़ा सूख जाता है। उसके बाद आता है हिमांक। हिमांक से ही तात्पर्य है कि हिम का मतलब होता है बर्फ। तो कहा जाता है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में यानी बर्फ के रूप में स्थापित हो जाए, परिवर्तित हो जाए, उस ताप को हम कहेंगे हिमांक। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आगे हम देखेंगे कि वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो हम वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानने से पहले हम ये समझेंगे कि वाष्पीकरण की क्रिया वास्तव में होती कहाँ पर है। तो वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है मुख्य रूप से द्रव के सतह पर होती है, इसलिए द्रव का जो सतह होता है वहीं पर वाष्पन की क्रिया पूर्ण होती है। तो हम देखेंगे कि पहले वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक में मुख्य रूप से आता है सतह का क्षेत्रफल, यानी जिस सतह पर द्रव उपस्थित है, वाष्पीकरण की क्रिया जहाँ जिस सतह पर हो रही है उसके क्षेत्रफल में हम वृद्धि कर देते हैं तो भी वाष्पीकरण की जो क्रिया होगी वो तीव्र गति से हो जाएगी, यानी वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाएगी। उसके बाद तापमान में वृद्धि करके यदि हम तापमान को भी बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण की क्रिया भी तीव्र हो जाएगी। उसके बाद है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता का मतलब होता है नमी यानी कम होगी। नमी के कम होने का तात्पर्य है कि ताप में वृद्धि का होना, यानी ताप में वृद्धि जब होगी तो नमी में कमी आएगी, तो नमी में कमी कर दी जाएगी, तब भी वाष्पीकरण की जो क्रिया होगी वो अधिक गति से होने लगेगी, तीव्र गति से होगी। उसके बाद वायु की जो गति होगी उसमें वृद्धि कर दी जाए। चूँकि गर्मियों के दिनों में हम देखते हैं कि हमारे कपड़े जो हैं जल्दी सूख जाते हैं, तो जल्दी सूखने का कारण ये है कि उस समय गर्मी के दिनों में हवा जो होती है गर्म के साथ साथ वो तीव्र गति से चलती है। तो जब हवा की गति तीव्र होगी तो हमारे कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। चूँकि जल्दी कपड़े सूखने का कारण है कि वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो तीव्र गति से हो जाती है, यानी वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है। इसलिए वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले ये मुख्य कारण 4 प्रकार से हो सकते हैं। अगला है कि अगर मान लीजिए हम गर्मियों में जो होता है कि सूती कपड़े पहनने में हमें काफ़ी आरामदायक महसूस होता है, तो सूती वस्त्र पहनने का मुख्य कारण ये भी है कि वाष्पीकरण की क्रिया सूती वस्त्रों में तीव्र गति से होती है, और सूती वस्त्र में जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है वो हमारे शरीर के सतह पर होती है। तो वहाँ पर वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है तो हमारे शरीर में ठंडक यानी शीतलता को महसूस दिलाती है, इसलिए हम
गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहनते हैं ताकि हमें शीतलता का आनंद मिले। अब इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर है, ये पहला चैप्टर समाप्त हो रहा है। हम अगले चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।